बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। नकल विहीन परीक्षा हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, इसके लिए लगातार फ्रंट लाइन पर प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि राजधानी में किस तरीके की व्यवस्था है, कितने सेंटर बने हैं, कितने विद्यार्थी इस दौरान परीक्षा देंगे और किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या तैयारियां हैं? प्रशासन लगातार फ्रंट लाइन पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है, नकल विहीन परीक्षा हो इसको लेकर के। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 की पूरी तैयारी जनपद लखनऊ में कर दी गई है। पूरे जनपद में कुल 121 परीक्षा केंद्र हैं। इन सभी 121 परीक्षा केंद्रों पर एक केंद्र व्यवस्थापक जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, उसके अतिरिक्त 2 बाहरी अधिकारी तैनात किए गए हैं। एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं और दूसरा स्टैटिक मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय की ओर से तैनात किए गए हैं, जो कि पूरी परीक्षा का संचालन करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र के जितने भी परीक्षा कक्ष हैं, उन सभी कक्षों में सीसीटीवी स्थापित है वॉइस रिकॉर्डर के साथ, और इन सभी की सेंट्रली मॉनिटरिंग 3 लेवल पे हो रही है। पहला जनपद स्तर पर, जो कि राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम स्थापित है। दूसरा निदेशालय स्तर पे, जो पार्क रोड में स्थापित है लखनऊ में। और तीसरा प्रयागराज में, जो बोर्ड का ऑफिस है वहां पर स्थापित है। इस प्रकार 3 लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जो कि जहां पर कि 4 अलमारियां हैं, जिसमें प्रश्न पत्र रख दिए गए हैं। उसको रखने का, उसको निकालने की पूरी एक प्रक्रिया है, जो ये 3 तैनात अधिकारी हैं वो करेंगे। पूरे जनपद को 7 जोन में विभाजित किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं। 11 वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो कि लगातार निरीक्षण करके केंद्रों पर निगाह रखेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से 6 सचल दलों का गठन किया गया है जनपद स्तर पर, जिसमें 1 में मैं स्वयं हूँ और 5 हमारे सहयोगी अधिकारीगण हैं। ये लगातार परीक्षा के दौरान केंद्रों का भ्रमण करेंगे और किसी भी ऐसी घटना अगर पता चलती है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत है, तो त्वरित तरीके से उस केंद्र पर पहुंचेंगे। जनपद में कुल 1,03,088 बच्चे इस बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, और हम लोगों ने ऐसी तैयारी की है कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय ठीक तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों का निरीक्षण कराया जा चुका है। सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी परीक्षा हम लोग कराएंगे। बच्चों से क्या अपील है? ऐसे में बहुत सी चीजें होती हैं, उनके साथ ऐसी सामग्री होती हैं, हमारे साथ छात्राएं भी होती हैं, छात्र भी होते हैं। ऐसे में क्या चीज वो लेकर के साथ में ना आए जो वो नहीं लाना चाहिए, और क्या चीज ला सकते हैं? बच्चों को कुछ भी लेकर नहीं आना है। उन्हें केवल प्रवेश पत्र, अपना पंजीकरण जो पीछे की कक्षा का होता है, यदि वो कक्षा 10 में है तो 9 का, और यदि 12 की परीक्षा देने जा रहा है तो कक्षा 11 का, और कलम, आवश्यक जो भी कलम है या ड्राइंग वगैरह का पेपर है तो उससे रिलेटेड चीजें। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ लेकर नहीं जाना है। किसी भी दशा में मोबाइल फोन केंद्र पे अलाउड नहीं है। यदि वो कोई छोटा बैग या ऐसी कोई सामग्री ले जाते हैं तो वो भी उनको कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं कि हर केंद्र पर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर कि परीक्षार्थी अपना सामग्री बाहर रख सके, क्लॉक रूम बना दे। कक्षा के अंदर कोई भी चीज अलाउड नहीं है। और एक चीज आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं बताना चाहूंगा कि नकल से तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि यदि हम परीक्षा में नकल करते हैं तो आगे चल के जीवन में उससे नुकसान ही है। तो इस परीक्षा में तनाव मुक्त होकर बच्चे जो उनका अध्ययन है उसके आधार पर परीक्षा दें। और हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने इस संबंध में एक अच्छा यूट्यूब सेशन किया है, और उन्होंने ये कहा है कि परीक्षा केवल आपके नॉलेज का टेस्ट है, ये आपकी व्यक्तित्व का टेस्ट नहीं है। आज आपने कुछ पढ़ी है, कल हो सकता है और बेटर पढ़ेंगे, अच्छा कर लेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके, तनाव मुक्त होके परीक्षा दें। और इसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई कि यदि किसी भी छात्र छात्रा को या उनके अभिभावक को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें किसी प्रकार का तनाव है, तो एक नंबर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 14416 14416। ये टेली मानस हेल्पलाइन है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इस पे जानकारी गोपनीय रहती है। कोई भी व्यक्ति फोन करके और अपनी समस्या शेयर करके उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों को तनाव ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
ठीक बात है। तो देखिए, जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने का ये बीड़ा प्रशासन ने उठाया है, वहीं दूसरी ओर जो बच्चे तनाव में हैं और उनके अभिभावक अगर प्रशासन को उस टोल फ्री नंबर पर जो बताया गया है उस नंबर पर कॉल करते हैं, राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं या बातचीत करते हैं, तो ऐसे में उनकी चीजों को गोपनीय रखते हुए उनकी मदद की जाएगी। इस बार परीक्षा केंद्रों पर खास व्यवस्था होने जा रही है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।